श्रीमती भावर बहन जी जो पूरी यज्ञशाला को कंटिन्यू संभाल रही हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, उमाशंकर मेहता बड़नगर, सुभाष गुप्ता, चंद्रा शर्मा, मंजुला पालीवाल बहन जी, वो है मंजुला पालीवाल बहन जी, प्रज्ञा पाराशर, दशरथ टेलर, राजेश राठौर कसरावत और राधेश्याम गामी जी। राधेश्याम गामी जी इतने भाई शीघ्रता से आकर के और शीघ्रता से मंच से जो है नीचे उतर करके, और सारे भाई बहनों से निवेदन है सभी लोग जो है मंच से नीचे आ जाएं, सभी लोग मंच से नीचे आ जाएं। चंद्रा शर्मा दीदी आगे। गायत्री माता का सूक्ष्म सानिध्य उपस्थिति में विराजमान हमारे परम श्रद्धेय हृदय सम्राट डॉक्टर साहब, आप सब 1-2-1.5 घंटे से उत्सुक है सुनने के लिए, तो मैं कोई समय लेना नहीं चाहता हूँ, परंतु आज परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब महिला जागृति अभियान और कार्यकर्ता गोष्ठी 2 विषय पर प्रतिपादन करेंगे। इसके पहले प्रज्ञा गीत हो जाए, बाद में परम श्रद्धेय आपको इस विषय का प्रतिपादन करेंगे। साधक का सविता को समर्पण और शिष्य का गुरु को समर्पण। भाइयों बहनों, इसी क्रम की आज आवश्यकता है कि साधक यदि सविता को समर्पित होता है, शिष्य गुरु के कार्य के लिए समर्पित होता है, तो सुनिश्चित उसे ऊंचाइयों से कोई रोक नहीं पाता। हमारे भाई इसी गीत को लेकर के हम लोगों को जो है गीत के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। तत्पश्चात श्रद्धेय भाई साहब अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय। शांत चित्त होकर के अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए ये भाव करें, गुरुदेव हम तो एक नन्हे से दीपक हैं, इसमें प्रकाश आपका है, इसमें तेल आपका है, घी आपका है, केवल हम तो पात्र मात्र हैं। आज सारी दुनिया रोशन हो रही है, लेकिन व्यक्ति के मन का अंधकार बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव ने ये वाक्य कहे कि किसी भटके को सही राह पे लाकर देखो, किसी गिरते हुए को जरा उठा कर देखो, गलियों चौराहों और मेलों को हमने बहुत रोशन किया, आओ चलें किसी मन में एक दिया जलाकर देखो। और ऐसा दिया परम पूज्य गुरुदेव ने जलाया 1926 में, और वही मशाल बनकर के आज धधक रही है, और उसको थामे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उस प्रकाश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जितनी श्रद्धा होगी, जितना समर्पण होगा, उतना ही गुरु सत्ता हमको देते रहेंगे। आइए गुरु चरणों का ध्यान करें। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चंदा का चातक को, दीपक
दीपक का ज्योति को चंदा जातक को गंगा का सागर को अर्पण साधक का सविता को अर्पण गुरु को समर्पण साधक को सविता को अर्पण शिष्यों का गुरु को समर्पण सबका समर्पण हो ऐसा दीपक पतंगे के जैसा सबका समर्पण हो ऐसा दीपक पतंगे का जैसा दूरी रहे ना जरा भी सिंधु और सिंधु के जैसा दूरी रहे ना जरा भी सिंधु बिंदु के जैसा अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को बंसी का होठों को अर्पण साधक का सविता को अर्पण शिष्यों को गुरु का समर्पण साधक को सविता को अर्पण शिष्यों को गुरु को समर्पण सच्चा समर्पण हमारा गुरुवर हो सबका सहारा सच्चा समर्पण हमारा गुरु हो सहारा हमारा हो जाए गुरुवर में से अर्पण लगे हमको प्यारा हो जाए गुरुवर में से अर्पण लगे हमको प्यारा सीपों का मोती को हिम्मत हिमालय को सीपों का मोती को हिमनग हिमालय को विश्वों का माता को अर्पण साधक को सविता को अर्पण शिष्यों को गुरु को समर्पण साधक को सविता को अर्पण शिष्यों का गुरु को समर्पण गुरु में सभी डूब जाएं अस्तित्व अपना मिटाएं गुरु में सभी डूब जाए अस्तित्व अपना मिटाए मैं पन को गुरु में झुलाए गुरु की ही पहचान पाए मैं पन को गुरु में दिलाए कान अपनी बनाए दीपक पतंगे को कंकर का शंकर को दीपक पतंगे को हरे का शंकर को नैवेद्य प्रभु को हो अर्पण
साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को चाहत का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गंगा का सागर को अर्पण, बंसी का होठों को अर्पण, बूंदों का बादल को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। भावना ये करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। हम सभी एक साथ गायत्री मंत्र का जप करेंगे एक बार, और इस महाकाल की नगरी में प्रार्थना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सद्बुद्धि अवतरित हो और हमें आने वाले दिनों में जो बहुत मुश्किल काम करने हैं उन मुश्किल कामों को करने की शक्ति मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे इस प्रांत के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पंचकोशी मार्ग पर आपने वन रोपण किया है। शहर क्षेत्र में शिप्रा नदी तट पर सघन वृक्षारोपण किया गया है। आपको समय मिले तो जाके देखिएगा कितना सुंदर वृक्षारोपण है। और शिप्रा को अपने ग्लेशियर्स के माध्यम से जल मिल रहा है। वहाँ पर आपने बड़े सुंदर ढंग से पूरे उज्जैन नगर में वृक्षारोपण किया है जगह जगह। मैं देख के आया, मेरे साथ आ गए आपने मुझे आज शिप्रा नदी में घुमाया भी, नाव में बैठा करके। भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक उदाहरण जाता है। वो उदाहरण है विवेकानंद का। एक ऐसा लड़का जो बड़ा तार्किक था, बौद्धिक था, बुद्धिवादी था, जिज्ञासु था, पर तर्क के माध्यम से समाधान चाहता था। बुद्धि को और तर्क के माध्यम से अगर आप जितना टटोलोगे उतना आप खो जाओगे। बुद्धि को बीच में न लाकर श्रद्धा को यदि बीच में ला करके अभी आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है और किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। श्रद्धावान वो होता है जो अपने अंदर आदर्शों के प्रति समर्पण का भाव रखता है। श्रद्धा का मतलब है आदर्शों से असीम प्यार, श्रेष्ठता से असीम प्यार, परमात्मा से असीम प्यार। बस श्रद्धा पीक तक जाती है, पराकाष्ठा तक जाती है।
ऐसी श्रद्धा उस बालक की विकसित नहीं हो पाई थी। पढ़ता था, आजकल की बीए क्लास होती है, ऐसे एफए क्लास हुआ करती थी उस जमाने में कलकत्ता में। तो पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते न जाने कितने बहस करने वालों से, शास्त्रार्थ करने वालों से शास्त्रार्थ करते करते उसको ये समझ में आया किसी को कुछ नहीं आता, सब तर्क करते रहते हैं, पर किसी ने भगवान को नहीं देखा। जिस भगवान को देखा नहीं उस भगवान को मानने से क्या फायदा। बहुत बड़े बड़े तार्किक जो वो थे दार्शनिक, हेगेल, कांट और ये सब जितने उस जमाने में प्रचलित थे वो सब पढ़ रखे थे उसने। पढ़ाई बहुत गहरी थी। वो लड़का अगर थोड़े दिन आगे पढ़ता तो आईसीएस हो जाता, और आईसीएस होकर के वो कलेक्टर बन जाता, कहीं का कमिश्नर बन जाता। उस जमाने के हिसाब से वो सरकार का एक टूल, उपकरण बन जाता है काम करने के लिए। पर नरेंद्र नाथ नाम का वो लड़का संयोग से, उसके अंदर की जिज्ञासा उसको ले गई रामकृष्ण परमहंस के पास। और रामकृष्ण परमहंस के पास जाते ही उसके अंदर जो परिवर्तन आया, बदलाव आया, एक पहला परिवर्तन आया तब जब उन्होंने एक गाने वाले को बुलाया कि भाई गाने वाला कोई है आसपास, हम बिना गाना सुने हमारे को भाव नहीं आता है। भाव समाधि लग गई। गीत था बहुत सुंदर, चलो रे मन घर अपने। आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते इनकी आंखों में आंसू। चलो रे मन घर अपने। ये घर अपना नहीं है, ये संसार जहर की पुड़िया, ये संसार जो है जहर है पूरा पूरा। चलो रे मन घर अपने। घर अपना कौन सा? आध्यात्मिक घर, अपना निज का घर, निज निकेतने। चलो रे मन निज निकेतने, ये है हमारा अपना घर। इसमें प्रवेश करो और इसमें प्रवेश करके जानो कि वास्तव में तुम कौन हो, तुम क्या हो। आत्मानम विद्धि उपनिषद कहता है। अपने आप को जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करो। हम आजकल सारी दुनिया को सुनते हैं। इस कुंभ के मेले में, सिंहस्थ के मेले में न जाने कितने पंडाल लगे, न जाने कितने माइक बोल रहे हैं, न जाने कितने वो बोल रहे हैं। आज सुबह में पेपर देख रहा था तो उस पेपर में मैंने देखा बड़ा सुंदर दृश्य था। एक कथावाचक और सामने एक श्रोता बैठा हुआ, बस और कोई नहीं। उस पेपर वाले ने लिखा नीचे टिप्पणी में कि दत्त चित्त होकर श्रोता सुन रहा है और दत्त चित्त होकर वक्ता अपनी बात कह रहा है। ऐसा दृश्य मैंने गुरुदेव के साथ देखा था जब मैंने 74 में 76 में शायद, जब मैंने हरिद्वार के कुंभ यज्ञ में गुरुदेव ने कहा कि चलो घूम के आते हैं, तो हम 4-5 शिष्यों को साथ लेकर के निकले। वो तो हम कुंभ मेले में गए तो उसमें देखा कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। एक टेंट में एक बाबा जी बोल रहे थे, 4 लोग बैठे थे। तो गुरु जी ने कहा आप ही वक्ता, आप ही श्रोता, आप ही वक्ता, आप ही श्रोता, आप ही गाल बजावई पुनि पुनि। अपना ही गाल बार बार बजा रहे हैं और कुछ नहीं। क्या धर्म अध्यात्म इससे ऊंचा उठ सकता है? धर्म अध्यात्म क्या उपदेश मात्र से, प्रवचन मात्र से ऊंचा उठ सकता है? जब तक जीवन में, आचरण में अच्छाई नहीं उतरेगी तब तक कैसे नहीं उतरेगा? तो बार बार ये बालक भी सोचता रहता था कि भगवान को मैंने देखा नहीं और जिन्होंने देखा नहीं वो इसके बारे में उपदेश देते रहते हैं, ऐसे क्या फायदा? तो मित्रों, उसके बाद फिर उसको उसके एक अंग्रेज प्रोफेसर ने रास्ता दिखाया कि एक संत हैं, विभूतिवान हैं, जिन्होंने देखा है भगवान को। भगवान को देखा है, हाँ, भगवान की अनुभूति होती है स्फुलिंग में, हर कण कण में। एक अंग्रेज विलियम हेस्टी नाम का प्रोफेसर, उनका अंग्रेजी का, वो बता रहा है कि कण कण में स्फूर्ति होती है उनको, स्फुलिंग में उनको भगवान की अनुभूति होती है। मिलने गए, मिलने के बाद उनको पता चला कि वास्तव में ये व्यक्ति वैसा है। प्यार से गले लगा लिया, शक्ति का अनुभव करा दिया, शक्ति का आभास करा दिया कि शक्ति कितनी भरी हुई है। और उसके बाद वो लड़का बदल गया, नरेंद्र नाथ विवेकानंद हो गया। साधक का सविता को अर्पण ऐसा होता है। सविता को अर्पण होने के बाद हम सवितामय हो जाते हैं। गुरुदेव ध्यान कराते हैं सुबह, तो हम साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा नहीं। जितने भी गुरु शिष्य परंपरा के उदाहरण हैं, चाहे आप किसी का भी देख लीजिए, आप हमारे दयानंद सरस्वती जी का देख लीजिए, उनका भी उदाहरण ये बताता है। और भी जितने भी उदाहरण हैं, ब्रह्मेश्वर आनंद जी,
और दक्षिण भारत के विजयनगर जैसे एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा और उनके यहाँ काम करने वाले मंत्री, वो जब भक्त बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, तो क्या बड़ा से बड़ा काम करके दिखाते हैं। मंत्री थे तो कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं गुरु शिष्य परंपरा के। मीरा ने रैदास को अपना गुरु बना लिया और रैदास को गुरु बनाकर गुरु से मार्गदर्शन लिया करती थी। बड़ी परेशान रहती थी, मैं क्या करूं, मेरे को लोग सब परेशान करते हैं, मेरा देवर मुझे परेशान करता है, कभी मेरे लिए षड्यंत्र रुचा जाता है, कभी मेरे लिए जहर पिलाया जाता है, कभी मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा कृष्ण, मैंने जिसको मोल लेके खरीदा है, वो कृष्ण मेरा ध्यान रखता है। पर मेरा कृष्ण मेरा कब तक ध्यान रखेगा? आप बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या लाज छोड़ करके आई हूं या लाज छोड़ करके कुछ काम कर रही हूं? आप बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने एक लाइन लिखी, तुलसीदास जी ने, रैदास जी के पास बैठे हुए थे, जाके प्रियन राम बेदेही तजिए ताहि कोटि बेरीसम यद्यपि प्रणम स्नेही। चाहे कितना ही स्नेहवान हो, अगर वो तुम्हारे आदर्शों के काम में बाधक बनता हो तो उसको छोड़ दो। तजिए ताहि कोटि बेरीसम यद्यपि परम स्नेही, पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज वर्णितन भय मुद मंगलकारी, जाके प्रेन राम बेदेही। हे बेटा, हे जानकी के समान मेरी मीरा, तू ये मान के चल कि तेरे को क्या प्रिय है, बस तू उसी को मान और कुछ मत मान। लोगों ने छोड़ दिया, भगवान को पाने के लिए इन सबको छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। मित्रों, आपको अपने समर्पण को आंकना पड़ेगा कि हमारा समर्पण कितना है, टाइट्रेशन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में टाइट्रेशन किया जाता है कि कितना है, देखो टेस्ट ट्यूब में डाल के देखो। आप भी अपनी श्रद्धा का अंकन करें, मूल्यांकन करें, हमारी श्रद्धा कितनी है। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारी श्रद्धा गड़बड़ा गई। आपकी श्रद्धाएं जब मजबूत है अगर, तो आपकी श्रद्धा के आधार पर आप बड़े से बड़े काम करके दिखा सकते हैं। मित्रों, मैं एक सामान्य सा डॉक्टर था, पर जब गुरुदेव ने मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात की और मैंने एक बार में ही मैं उनका हो गया, उसके बाद फिर मैंने किसी तरफ मुड़ के नहीं देखा, किसी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मेरे पास हरिद्वार के बड़े अच्छे जगत गुरु टाइप के 4-5 टाइप लोग आए मेरे पास। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा हरिद्वार में कम से कम 2500 जगत गुरु हैं। हम कहते हैं ना भारत जगत गुरु था, तो जगत गुरु की नगरी हमारी हरिद्वार है। आए, हम आपको महामंडलेश्वर बनाना चाहते हैं, मुझसे बोला। मैंने कहा आप कौन होते हैं बनाने वाले भाई? महामंडलेश्वर वो बनता है जिसको कुछ आकांक्षा हो, आप क्यों बनाना चाहते हैं? तो बोले कि इसलिए कि आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इतना बड़ी संस्था चला रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब समर्पण उल्टा हो रहा है यहाँ पे। नाले का गंगा में समर्पण, मतलब आप गंगा का नाले में समर्पण करें, आप कितना उल्टा हो जाएगा। और नाले का गंगा में समर्पण तो गंगा बन जाएगा। अगर आप गंगा को नाले में मिला देंगे क्या फायदा? तो मित्रों, मैंने मना कर दिया बड़ी विनम्रतापूर्वक कि मैं तो एक शिष्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा हूं, मुझे रहने दीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं, और डॉक्टर के नाते मैं दुनिया की मानव मात्र की पीड़ा को शांत करने की कोशिश करता हूं। बस ये मैं उनको समर्पित होकर आया था, तो शिष्य के रूप में आया था। गुरुदेव ने एक बात कही थी मुझसे, बेटा यहाँ कोई गद्दी नहीं है, किसी गद्दी पे बैठने के लिए किसी को नहीं बुलाया है मैंने। जो काम करेगा वो संभाल लेगा इस संगठन को। मैंने काम किया, मैंने संभाल लिया संगठन को। संगठन पूरी तरह से मुझे मानता है, मैं संगठन को मानता हूँ। एक वाक्य कहा है हमारे रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य विवेकानंद ने, कि जो संगठन को मानता है वो ठाकुर को मानता है, और जो ठाकुर को की बात कहता है, ठाकुर ठाकुर अच्छे हैं, ठाकुर ने रामकृष्ण परमहंस, पर संगठन को नहीं मानता, वो आदमी ठाकुर को भी नहीं मानता। संगठन सबसे सर्वोपरि होता है। कल सुबह मैं मंच पे बैठा था, तो मेरे साथ संगठन के प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बैठे थे। हमारे जो सबके जाने माने हैं, आदरणीय, और उनके मार्गदर्शन में, मोहन भागवत जी के मार्गदर्शन में पूरा संचालन चल रहा है। भागवत जी ने मुझसे एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये अच्छी लगती है कि आपके यहाँ किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह का कोई पद नहीं, किसी तरह कोई वो बात नहीं,
पर श्रद्धा और प्यार के आधार पर पूरा संगठन आपका इतना अनवरत चलता चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों की उम्मीदें अगर किसी से बनती हैं तो गायत्री परिवार से बनती हैं। आरएसएस जानते हैं आप, आरएसएस कितने स्थानों पे सरकार चला रही है, कितने स्थानों पे चला रही है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ भागवत जी का, और सम्मान के नाते ही मैं कहना चाहता हूँ कि मित्रों, ये जो मैं जब आया तो आने के साथ साथ मैंने अपने आप को गलाया भी। समर्पण में गलाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपनी आस्था मिटानी, अपनी पूरी अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। और जैसे अस्तित्व मिटता चला जाता है वैसे वैसे आपकी ज्योति प्रखर होती जाती है। दीपक जब जलता है तो बाती अपना अस्तित्व मिटाती चली जाती है, बाती का घी मिटता चला जाता है, और बाती के घी मिटते मिटते दीपक और प्रखर होता चला जाता है। दीपक जलते जलते भी बहुत कुछ दे जाता है संदेश हमको। बनो तो दीपक की तरह से बनो, जलो जलो, जलना पड़ेगा। जलने में कष्ट होगा, हाँ होगा, पर उस कष्ट को सहन कर लेना, कभी परेशान मत होना। मैं 38 साल से शांति कुंज में हूँ, 38 साल हो गए। और चंद्रा शर्मा जी जो उज्जैन की हैं वो खड़ी है, देखिए वो खड़ी है सफ़ेद कपड़ों में जो खड़ी है ना वहाँ पर, वो इन्होंने मुझको पकड़ा, इन्होंने मुझे पकड़ करके गुरुदेव के चरणों में लाके पटक दिया, और पटक दिया और कहा कि ये आपका है, आप इसको बनाइए, इसको बनाइए। ये उज्जैन की है, और मैं उज्जैन इनकी वजह से कई बार आता था, केवल उज्जैन इन्हीं की वजह से आता था यहाँ पर। गार्ड साहब इनके पति थे जो अब नहीं हैं, परंतु चंद्रा शर्मा जी गुरुदेव की बहुत प्रिय शिष्य थी, और इन्होंने मेरी और जीजी की शादी कराई। हम दोनों एक दूसरे के हुए, हम दोनों मिले एक दूसरे के साथ। उसके बाद गुरुदेव ने चयन किया, काम दिया, काम करते करते मैंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, और उसके पश्चात देखते देखते और भी बड़े काम हाथ में लेना चालू किए। मित्रों, ये समर्पण का चमत्कार है, समर्पण का। आप जितना समर्पण करेंगे उतना मिलेगा, मतलब ये सौदा है, सीधा साधा सौदा, बिजनेस। जितना देंगे उतना मिलेगा। आपने 1 रुपया दिया, 1 रुपये में जितना आता है उतना मिलेगा। आप जितनी श्रद्धा देंगे उतना ही आपको गुरु के साथ मिलेगा, गुरु के साथ मिलेगा। गुरुदेव ने मुझसे कहा तुम अपना सब ज्ञान भूल जाओगे? मैंने कहा भूल जाऊंगा, आप जो देंगे ज्ञान वो रखूंगा। मैंने अपने पास वो ज्ञान रखा जो गुरु ने मुझे दिया, और उसके माध्यम से मैंने अखंड ज्योति पत्रिका लिखना चालू की। मैंने जब पहली बार अखंड ज्योति पत्रिका लिखी तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लिखी, क्योंकि मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती थी, बहुत गड़बड़ थी। मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझसे आप हिंदी में क्यों लिखवाते हो, आप इंग्लिश में पत्रिका निकालते हो, मैं इंग्लिश की पत्रिका लिख दिया करूंगा सीधे। बोले नहीं, कैसे नहीं लिखोगे हिंदी, तुम हिंदी लिखोगे, पास में आओ। पास में बुलाया और यहाँ एक चपत लगाई सिर के ऊपर। मालूम नहीं उस चपत में क्या जादू था, मैं अगले दिन से हिंदी लिखने लगा। और हिंदी लिखते लिखते आज मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ जब, तो कई बार लोग मेरे लेखों की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये आपने बहुत अच्छा लिखा है। कुछ नहीं, सारा उनका है, सब कुछ उन्हीं को समर्पण, सारा सब कुछ उन्हीं को समर्पण। हमारे मिशन का एक एक अभियान, वृक्ष गंगा अभियान, हमारे मिशन का जल निर्मल गंगा अभियान, हमारे मिशन का जन जन तक पहुंचाने वाले संस्कारों का अभियान, ये सारा उन्हीं को समर्पण पूरा। क्योंकि प्रेरणा उन्होंने दी, प्रेरणा वो न देते तो शायद मुझे ये नहीं मिलता कि मैं क्या करूं। मित्रों, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, ये मोड़ है आस्था संकट का। आस्थाएं लोगों की विषाक्त हो रही हैं, बड़ी बुरी तरह से पीड़ित हैं, और ऐसी आस्था संकट की वेला में लोगों की आस्थाओं को सुधारना, सींचना और उनको अच्छे मोड़ पे पहुंचाना, अच्छी तरह से उनको श्रेष्ठ आचरण के साथ जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों के जीवन में श्रेष्ठ भावनाओं को जन्म दीजिए, आस्थाओं को जन्म दीजिए। कोई आदमी आपके पास नेगेटिव बात भी करता है तो आप उससे नेगेटिव मत करिए बात, आप उससे पॉजिटिव करिए। सब अच्छा होने वाला है, आप अच्छे बन जाइए, बस आप अच्छे बन जाइए, बाकी दुनिया अच्छी अपने आप हो जाएगी। जैसे चश्मा बदला वैसे सब बदल जाएगा, दुनिया बदल जाती है। आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर है परिवर्तन, व्यक्ति का परिवर्तन जो है वो सारा के सारा उसके हाथ में है। अब वो परिवर्तन करने के लिए बदलना पड़ेगा आपको। एक लड़का था, उसने देखा कि उसके साथ इतना अत्याचार हुआ कि माता पिता को मार दिया गया, और उसके बाद जंगल में जाकर घूमने लगा। वो इतना प्रतिशोध की भावना से भर गया कि प्रतिशोध की भावना से भर के वो दूसरों के लोगों को जिस तरह से उसको वो लोग उसको उंगली दिखा के कहते थे यही वो लड़का है, यही वो लड़का है,
जो जिसके माता पिता को लोगों ने मार दिया, एक दिन इसको ही मार देंगे। जमाना था बुद्ध का, हिंसक बहुत थे, अहिंसक बाद में बने जब बुद्ध का प्रताप प्रभाव प्रखरता फैली। मित्रों, उंगली दिखा के बोलते थे इसलिए उसने लोगों की उंगली काटना चालू कर दी, अंगुली माल बन गया और उंगलियों की माला बना के पहनता था, घूमता था। बुद्ध ने कहा मैं जाऊंगा अंगुली माल के पास। लोगों ने मना किया, आप मत जाइए, आप जाएंगे तो बड़ा आपका अपमान होगा, वो कुछ तो भी बोल देगा, और आप तो भगवान हैं, स्वयं साक्षात भगवान है, आपको तो कोई मार नहीं सकता, पर फिर भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे आजकल हम लोग निकलते हैं या जो कभी कोई निकलते हैं तो हमारे साथ सुरक्षा के लिए 3 4 7 5 6 7 हो जाते हैं। व्यक्ति को कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर देव चाहेगा, भाग्य चाहेगा तो कभी भी आपकी मौत आ सकती है। इसलिए ये केवल सुरक्षा और लोगों से, आम जनता से है, बाकी दुष्ट व्यक्तियों से कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा आपकी दुष्प्रवृत्तियां, आपका दुष्चिंतन, आपके दुर्भाव स्वयं करते हैं। आपकी रक्षा, आपका अंदर का ये है ना, ये सबसे ज्यादा मारते हैं आपको, इनसे बचना चाहिए। बाहर की शक्तियां नष्ट नहीं कर सकती किसी को भी। उस व्यक्ति ने जैसे ही आते देखा बुद्ध को, उसने कहा ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पास? तो बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूं, ठहरने के बाद ही तो बुद्ध बना हूं। जब तक मैं चल रहा था तब तक मैं राजा था, अब मैं ठहर गया तो मैं बुद्ध बन गया। अब तू भी ठहर जा, तू भी रुक जा, काटना बंद कर उंगलियां। पास आ गए, पास आकर के उसको गले लगा लिया, और गले लगा के इतना प्यार किया उसको कि उसका प्यार, इतना प्यार उसको किसी ने नहीं किया था। अनंत प्यार का नाम श्रद्धा है, आदर्शों से अनंत प्यार। बुद्धत्व में घुल गया वो, बुद्धत्व के साथ मिल गया वो पूरी तरह से, और उसके बाद चरणों में गिर गया। महाराज मैं क्या करूं, मैंने इतने अपराध किए हैं, इतने लोगों को मारा है मैंने, मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जलता था, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, तू मेरे साथ चल। उसको बाल सब निकलवा घुटवा के बौद्ध भिक्षु बना दिया, और उसके बाद उसके हाथ में वो पकड़ा दिया, कमंडल पकड़ा दिया, जा तू भिक्षा मांग के ला, उसी गांव से मांग के ला जिस गांव में तुमने सबसे ज्यादा उंगली काटी। बहुत बड़ी परीक्षा है। वो गया, और जैसे ही गया तो लोगों ने सबसे पहले तो भागे, अरे वो आ गया, वेश बदल के आया, वेश बदल के आया, भागो भागो भागो, उंगली काटेगा उंगली काटेगा। जब देखा उंगली नहीं काट रहा है, बल्कि वो कह रहा है भिक्षाम देही भिक्षाम दे, अरे ये तो भिक्खु बन गया है। लोगों ने पत्थर मारे, बुरी तरह से पत्थरों से पट गया, वो घायल हो गया। थोड़े से बुद्ध के भिक्षु भी बड़े ईर्ष्यालु थे कि इसको क्यों ले आए यहाँ पर। उन्होंने कहा महाराज वो तो आपने उसको दिया कमंडल और वो तो घायल पड़ा है, तुमने सेवा नहीं की उसकी, तुमने उसका पत्थर नहीं निकाले, चलो मैं जाता हूँ। फिर बुद्ध स्वयं गए, पत्थर हटाए, उसको निकाला, घाव धोए, घाव में दवा मल्लम लगाई, और उसके बाद उसको साथ लेकर के 2-3 भिक्षुओं की मदद से लेकर आए शिविर में, और शिविर में ला करके उनको उसको बिठाया और कहा बेटा तेरे मन में जरा भी वो नहीं आया भाव कि इनको मैं मारूं, बैर का भाव नहीं आया तेरे मन में? तो बोले महाराज कैसे आता, आपने अपनी कृपा से, आपने अपने हृदय से गले से लगा करके मेरे अंदर जो एक आध्यात्मिक भाव भर दिया, उसके बाद नहीं आता। पहले मैं बेहोश था, अब ये बेहोश है, इसलिए करने दो इनको। मैंने कहा करने दो, मारो मारो, जितना मारना है मारो। जितना उन लोगों ने मारा वो भी इसलिए कि वो अब बेहोश की स्थिति में ये है, मैं बेहोशी की स्थिति में पहले था इसलिए मैं उंगली काटता था, अब मैं नहीं काटूंगा, अब मैं बुद्ध का भिक्षु बन के काम करूंगा। मित्रों ये होती श्रद्धा, ये होती श्रद्धा। जब श्रद्धा आती है तो आदमी को बदल देती है पूरी तरह से, आमूलचूल परिवर्तन कर देती है, पूरी तरह से दिमाग बदल देती है, चिंतन बदल देती है, और व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला देती है। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता से जुड़े हैं, और उन दोनों ने सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का एक समन्वय दोनों का मिलकर के इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि आज लाखों करोड़ों व्यक्तियों के घरों में संस्कार है। थोड़ा सा मैं छोटा था, मेरी माँ ने सिखाया मुझे कि बेटा एक चावल का दाना, एक रोटी का टुकड़ा छोटा सा, जो भी बनाओ घर में, दाल बनी हो वो 3-4 चीजें मिला करके एक एक करके टुकड़ा बना करके कोयले पे डालते जाओ, और गायत्री मंत्र बोल करके स्वाहा स्वाहा, ये बलिवैश्व यज्ञ कहलाता है। बस माँ ने मुझे यज्ञ करना बचपन में सिखा दिया, जो मैंने हॉस्टल में चालू रखा,
और वो यज्ञ करने की परंपरा हमारी घरों में, हमारी भारतीय संस्कृति में आदिकाल से चली आ रही है। वो यज्ञ आपने आज सवेरे भी किया 108 कुंडी यज्ञ, और वो यज्ञ आप घर में भी करते रहते हैं। और बलिवेश्व यज्ञ में बहुत प्रधानता है, क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार देता है। मेरे अंदर डीप रूटेड संस्कार, अंदर तक यज्ञ के प्रति, गायत्री के प्रति डीप रूटेड संस्कार माता पिता की वजह से। आप माता पिता भी हैं, आप अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए ताकि आने वाले दिनों में ये भी वही काम कर सकें। ये सही अर्थों में कहा जाए तो यही बदलेगा जीवन, उनका जीवन भी बदलेगा और जमाने को भी बदलेगा। मेरे बड़ा उम्मीद रखता हूँ, मैं बड़ा आशा रखता हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है जमाना बदलेगा। क्यों बदलेगा? इस भीड़ को देख के नहीं लगता। ये भीड़ जो है, ये भक्ति का जो आपको उभार दिख रहा है, ये सिंहस्थ की वजह से। सिंहस्थ में सकाम उपासना करने वाले बहुत आते हैं। मैं आज सुबह महाकाल मंदिर गया, फिर आपसे मिलने के बाद, ये दीक्षा देने के बाद मैं मंगलनाथ मंदिर गया, और मंगलनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर दोनों जगह जाने के बाद, पहले भी हुआ था, मैं जब इंदौर रहता था तभी हुआ था, तो इस बार मैं गायत्री परिवार में आने के बाद मैं पहली बार गया किसी और मंदिर में। मैंने देखी श्रद्धा, पर श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ सकाम भाव। सकाम, जहाँ सकाम भाव होता, भगवान कहते हैं जो मुझे सकाम भजते हैं उनको मैं नहीं मिलता, जो मुझे निष्काम भाव से भजते हैं उनको मैं मिलता हूँ। तू मुझे भज, तू मुझे पूजा कर, मेरी पूजा कर। मामेकम शरणम वद, मेरे शरण में बैठ और मुझे तू जानने की कोशिश कर। कैसे? निर्वैरः संभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु संग वर्जित। किसी के प्रति वैर भाव मत रख, सब जीवों में एक जैसा मान सबको। सर्वभूतेषु, और आसक्ति रहित होकर काम कर। हम आसक्ति से जुड़ के काम करते हैं, जहां आसक्ति होगी वहां काम होगा। तो मित्रों, हम लोग अगर बिना आसक्ति के काम करें तो क्या करेंगे? हम उपासना करेंगे गायत्री मंत्र की, नियमित रूप से करेंगे अपने आप को धोने के लिए। बर्तन को धोते हैं तो बाहर से धोते हैं, अंदर से तो नहीं धोते ना? बोलो, धोते हैं क्या अंदर से? खाना खाते हो तो अंदर से रोज धोते हो कि नहीं? धोते हो ना? तो जब बर्तन को अंदर से धोते हो तो आप रोज नहाते हो, अंदर से क्यों नहीं नहाते? अंदर से नहाना उपासना कहलाता है, बाहर से नहाना स्नान कहलाता है। अंदर से नहाना है ना, अपने अंतर जगत को, कषाय कलमशों को रोज धोना। 24 घंटे में भरोसा नहीं कब कब दिमाग खराब हो जाए हमारा, कब कब हमारे अंदर दुनिया भर की बातें आ जाए, किसके प्रति क्या आ जाए भावना। इसलिए अपने अंतर जगत की रोज सफाई, उपासना यानी परमात्मा के पास बैठ करके परमात्मा जैसा बन जाना। बर्फ के पास बैठ कर ठंडा बन जाना, गर्म के पास बैठ के गर्म बन जाना। परमात्मा के पास बैठ के, परमात्मा आदर्शों का समुच्चय है, श्रेष्ठताओं का समूह है, सद्गुणों का समूह है, वैसा बन जाना। एक आध गुण तो अपने जीवन में उतारो भगवान के पास बैठ के। मुझे तो उस पुजारी पे तरस आता है जो पुजारी पूजा करते करते बूढ़ा हो जाता है पर उसके जीवन में कभी गुण भी नहीं आ पाता। क्यों? सकाम भाव से उसने उपासना की। अरे एक आध उपासना रामकृष्ण परमहंस की तरह से की होती तो रामकृष्ण परमहंस जैसा बन गया होता, पर नहीं बन पाया। एक आध उपासना आचार्य श्री राम शर्मा जैसी की होती तो साक्षात गायत्री बन गया होता। गायत्री, साक्षात गायत्री के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हमने किए हैं, साक्षात गायत्री के रूप में। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको साधना का मर्म सिखाया, वैज्ञानिकता के साथ सिखाया, और ये कहा कि इसको जीवन में उतारो, उपासना करो, साधना करो। साधना में अपने चारों संयमों का पालन करो, और आराधना में समाज को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, बढ़िया बनाओ। मैं आदरणीय दुबे जी की बहुत तारीफ करता हूँ। एक सबसे अच्छा काम क्या किया, उज्जैन को बहुत सुंदर बना दिया। अब मैं कल सुबह कोशिश कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को बुलाने की, कि जहाँ पर शिप्रा में, जहाँ मैं होके आया हूँ, शिप्रा वन बनाया है, उस शिप्रा वन में उनको मैं नाव में घुमाना चाहता हूँ। देखिए दोनों तरफ वन लगा देने से कितना लाभ मिलता है। आप भी लगाइए शिप्रा के किनारे जंगल में, शिप्रा के किनारे, किसी भी नदी के किनारे, जहां भी आप रहते हो, उसके सरोवरों के जल सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। नहीं, जल समाप्त हो जाएगा तो जल के ऊपर दुध होने लगेंगे। जल को शुद्ध बनाए रखना, जल को बनाए रखना अपनी सीमा में बहुत जरूरी है। ये आपको दो तूफान का सामना करना पड़ा ना, किस लिए करना पड़ा? क्लाइमेटिक बैलेंस गड़बड़ा रहा है, क्लाइमेटिक बैलेंस बहुत ज्यादा, पूरा की पूरी इकोलॉजी हमारी गड़बड़ा गई है। इसको ठीक करने के लिए वृक्षारोपण निमित्त मात्रा के लिए नहीं, बल्कि तरुमित्र अभियान, ये सबसे बड़ी आराधना है ना, समाज सेवा। इससे बड़ी इसके साथ भी एक और काम क्या करें, गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुंचाएं। हर पक्ष पर, हर विषय पर गुरुदेव ने विचार लिखे। 3200 किताबें तो लिखी हैं, तो 3200 किताब को हम वांग्मय में नहीं डाल पाए अभी तक।
70 ही वाङ्मय आए हैं, 8 वाङ्मय और आए हैं, 78 आए हैं अभी, पर अभी हम 30 वाङ्मय और लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुदेव का 108 वाङ्मय में सारा चिंतन, सारा विचार सबके बीच में पहुंच जाएगा, और तब जो लोग जानेंगे कि एक मनीषी आया था जिसने कि इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि अपने जीते जी, अपने 90 साल की उम्र में इतना, अपने 80 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गया कि सारा साहित्य लिख के चला गया, इतना बड़ा, हर विषय के ऊपर। आप भी साहित्य पढ़िए मित्रों, श्रेष्ठ साहित्य पढ़िए, पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़िए और पढ़ाइए, बनिए और बनाइए, बदलिए और दूसरों को भी खुद भी बदलिए, दूसरों को बदलिए, और वृक्ष लगाइए और वृक्ष लगाने को मोटिवेट करिए। पानी की रक्षा कीजिए, पानी को साफ रखिए, पानी को साफ रखने के साथ साथ पानी की रक्षा भी कीजिए, अनावश्यक वेस्ट मत करिए। यह आराधना है, समाज सेवा है। अगर हम आज इन सब चीज़ों को समझ ले मित्रों, तो हमारा जीवन न जाने क्या से क्या हो जाएगा। मित्रों, आज आप दीप यज्ञ करने जा रहे हैं यहाँ पर। इस दीप यज्ञ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस दीप यज्ञ में एक दीपक जलता है, मिट्टी का दीपक। आज तो क्या हो गया कि दीपावली आ गई, तो दीपावली में लोग बल्ब जला देते हैं, चारों तरफ बल्ब जला देते हैं, घरों के चारों तरफ बल्ब लग रहे हैं। दीपक मिट्टी वाला न जाने कहाँ गायब हो गया, न जाने कहाँ गायब हो गया। कई बार लोग कहते हैं दीपावली आई है, मैंने कहा दीपावली नहीं आई है, बल्बावली आई है। बल्ब लगे हुए हैं, अवली यानी पंक्तियां, बल्ब यानी बल्ब। तो बल्ब जला दिया आपने, उससे क्या हुआ कि प्रकाश देख के लक्ष्मी चली आएगी? नहीं, लक्ष्मी इतनी ज्यादा वो नहीं है, सीधी सादी नहीं है। लक्ष्मी समझदार है, गणेश जी के साथ बैठती हूँ, विवेक के साथ बैठती है। लक्ष्मी जी वहीं आएंगी जहाँ वास्तव में सही अर्थों में पात्रता है। पात्रता है ना गहरापन। दीपक गहरा होता है, मिट्टी का होता है। ये जो हमारा शरीर है ये भी मिट्टी का बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस मिट्टी का पात्र जो है दीपक, हमारे को बताता है, याद दिलाता है, आप भी मिट्टी के हो, याद रखना अपने आप के बारे में। पात्रता गहरा बनाना अपने आप को। इसके अंदर एक बत्ती जलती है, उस बत्ती को प्रखरता कहते हैं, प्रखरता। और इसकी चारों तरफ तेल रहता है, घी रहता है, जो भी कुछ रहता है वो आपको बताता है कि आपके अंदर स्नेह संवेदना होनी चाहिए। स्नेह संवेदना होगी तो प्रखरता रहेगी। संवेदना, प्रखरता, पात्रता तीनों रहेंगी तो दीपक जलता रहेगा, और दीपक जलता रहेगा तो प्रकाश सारी दुनिया में फैलता रहेगा। दीप हूं, जलता रहूंगा मैं, प्रलय की आंधियों से निरंतर लड़ता रहूंगा। गुरुदेव ने अपनी एक कविता में लिखा है, मैं प्रलय की आंधियों से नियमित रूप से लड़ता रहूंगा। आज मैंने सुबह एक लाइन सुनाई थी, ये कहानी है दिए की और तूफान की। मैंने क्यों सुनाया था मैंने कि दिए और तूफान में संघर्ष होता है। दिया को तूफान बुझाने की कोशिश करता है, दिया लड़ता है, आखिरी समय तक लड़ता है। इतना ही मिट्टी का दिया जो है बहुत छोटी सी चीज़ है, तो सबसे बड़ी चीज़ इसके साथ संदेश क्या है? एक दीपक बन जाओ, सबसे बढ़िया तक। आपकी काया दीपक, आपके अंदर यहाँ पर चित्त जो बैठा हुआ है भगवान, जो अंदर प्रकाशवान है, उस प्रकाशवान भगवान को और प्रकाशवान कर दीजिए गुणों के माध्यम से, और इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। एक सूर्य आपके अंदर भी है, सूर्य चक्र के रूप में। उस सूर्य चक्र को प्रज्वलित करिए, रोज करिए साधना के माध्यम से। भले 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए साधना, पर अपने अंतर जगत में दीपक जलाइए। अपने अंतर जगत में दीपक जला करके एक दीप यज्ञ अपने अंतरंग में करिए, आनंद आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी। आपका दीप यज्ञ सफल हो, आपका सिंहस्थ में आना सफल हो। सिंहस्थ में आए हो तो आपको जो भी इच्छाएं लेके आए हो वो तो अपने आप भगवान पूरी कर देगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी कभी भी, उसमें वो अपने आप पूरी कर देगा। पर मांगो मत, अपने आप पूरी कर देगा। आप निष्काम भाव से काम करते चले जाओ और अपना सब कुछ अर्पण करते चले जाओ। जैसे साधक सविता को समर्पित करता है अपने आप को, जैसे दिए में पतंगा अपने आप को जला देता है, जानते हुए भी कि मर जाऊंगा, परंतु अपने आप को जला देता है पूरी तरह से। ऐसे आप भी अपने आप को गुरु सत्ता के साथ जोड़िए। गुरु सत्ता के साथ जोड़ के अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण, अपना जो कुछ भी प्रखरता है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। देखते देखते परिवर्तन आता जा जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं आपको। जहाँ जहाँ दीपक सजे हुए हैं, दीपक को प्रदीप्त करें, प्रज्वलित करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि वेत्वान् यो यो तस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां
नमः उक्तिं विधेम। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री स्तवनम। अग्नि देवता के आदिशोत सविता देवता की भावभरी प्रार्थना हो रही है। पावन बना दो हे देव सविता। सभी लोग स्तुति करें और सावधानी पूर्वक दीपकों को प्रदीप्त करें, प्रज्वलित करें। दीप्तिकरं विशालं रत्नाप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनर्गुमां दर्शवितुर्वरे। शुनादि के पुण्यनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र्य